हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 11 प्रोज का जो सेकेंड चैप्टर है, वी कैन नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो इसी चैप्टर का आज हम आप लोगों को 60 क्वेश्चन और उसके आंसर कराएंगे। और आज की वीडियो में हम आप लोगों को वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो आप लोगों के क्वेश्चन बुक में दिए हैं। तो बिल्कुल आप लोग इस वीडियो पर 10 से 12 मिनट का समय दीजिए, एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए। आप लोगों की बुक में जो पांचों क्वेश्चन है, पांचों का आंसर हम आप लोगों को करा देते हैं ताकि आप लोगों का अच्छी तरीके से याद हो जाए। आइए कनेक्ट होते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन से और देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला है। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, हाउ लॉन्ग डिड द नरेटर प्लान हिज वोयाज टू लास्ट। अब देखिए, हाउ लॉन्ग, हाउ मीन्स होता है कितना, लॉन्ग मीन्स होता है लंबा। कितना लंबा जो नरेटर थे, नरेटर यानी वर्णनकर्ता जो इस चैप्टर को वर्णित किए हैं, नरेट किए हैं, वो यानी कौन थे? जॉर्डन कुक। यानी जॉर्डन कुक ने कितनी लंबी, प्लान मीन्स योजना बनाई, हिज वोयाज। वोयाज का मतलब होता है समुद्री यात्रा, यानी कि जो नरेटर है, वर्णन करता है, वह कितनी लंबी समुद्री यात्रा की योजना बनाए। ये हम लोगों का क्वेश्चन है। तो आइए देख लेते हैं कि इसके आंसर में आप लोगों को क्या लिखना है। इसके आंसर में आप लोगों को लिखना है द नरेटर हैड प्लान्ड। जो नरेटर थे, वर्णनकर्ता अर्थात जॉर्डन कुक थे, उन्होंने प्लान किया अर्थात योजना बनाई, हिज राउंड द वर्ल्ड जर्नी, संसार की यात्रा करने का। जो संसार की यात्रा ये समुद्र मार्ग से करने वाले थे, उसकी इन्होंने योजना बनाई। वर्ल्ड मीन्स संसार, जर्नी मीन्स यात्रा करना। टू कवर, कवर करने के लिए, ताकि हम कवर कर लें 1,50,000 किलोमीटर, 1,50,000 किलोमीटर इन 3 ईयर्स, 3 वर्षों में। 3 ईयर्स का मतलब होगा 3 वर्षों में, यानी जो नरेटर है वह 3 वर्षों में 1,50,000 किलोमीटर को कवर करने के लिए, पूरे संसार का चक्कर लगाने के लिए योजना बनाए थे कि हम समुद्री मार्ग से जो है 3 साल में 1,50,000 किलोमीटर की यात्रा जो है कर लेंगे, ऐसा वो योजना बनाए थे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आइए देख लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन में बोला है, हाउ डिड दे सेलिब्रेट द क्रिसमस हॉलीडेज। हाउ मीन्स होता है कैसे, दे मीन्स वे, जॉर्डन कुक, मैरी, जोनाथन, सुजैन और 2 नाविक थे, हर्व सेगलर और लैरी विजिल। ये लोग जो थे वो हाउ मीन्स कैसे सेलिब्रेट किए। सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना। मनाए द क्रिसमस, क्रिसमस हॉलीडेज यानी क्रिसमस की छुट्टी को ये सब कैसे सेलिब्रेट किए थे। जब ये सब जो है समुद्री मार्ग से यात्रा कर रहे थे, उस समय तूफान बहुत आ रहा था, तो कैसे इन्होंने क्रिसमस की हॉलीडेज को सेलिब्रेट किया था, एक क्वेश्चन है। तो देखिए इसके आंसर में आप लोगों को क्या लिखना है कि द नरेटर एंड हिज फैमिली, नरेटर यानी वर्णनकर्ता जॉर्डन कुक और हिज फैमिली उनका परिवार, वेयर मीन्स थे 3,500 किलोमीटर यानी 3,500 किलोमीटर, ईस्ट मीन्स होता है पूरब दिशा में, आप केप टाउन, केप टाउन के ऑन क्रिसमस डे, क्रिसमस डे के दिन पर। यानी कि नरेटर जॉर्डन कुक और उनका परिवार क्रिसमस डे के दिन पर जो है 3,500 किलोमीटर केप टाउन के पूरब दिशा में थे। डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, डिस्पाइट द बैड वेदर। और देखिए डिस्पाइट मीन्स होता है के बावजूद, बैड मीन्स होता है बुरा, और वेदर मीन्स होता है मौसम, यानी खराब मौसम के बावजूद, अच्छा मौसम नहीं था, खराब बैड वेदर था, यानी खराब मौसम के बावजूद दे सेलिब्रेटेड, दे मीन्स वे सेलिब्रेट किए, मनाए क्रिसमस को। वो क्रिसमस को भले ही मौसम खराब था, वो लोग जान बचाने के चक्कर में पड़े थे, फिर भी उन्होंने क्रिसमस को मनाया नाइसली। नाइसली का मतलब होगा बहुत सुंदर तरीके से, विथ ए क्रिसमस ट्री, एक क्रिसमस ट्री के साथ, एक क्रिसमस के पेड़ के साथ, ऑन द बोट। आप लोगों को यहाँ पर देखिए बोट दिख रहा है, ऑन द बोट, बोट पर, यानी कि खराब मौसम के बावजूद भी वह लोग बोट पर एक क्रिसमस ट्री के साथ जो है बहुत सुंदर तरीके से क्रिसमस हॉलीडे को क्या किए थे, सेलिब्रेट किए थे। इतना आप लोगों को लिख देना है। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या बोला है, इसका क्या आंसर आप लोगों को देना है। व्हाट सॉर्ट ऑफ वेव हिट द शिप, व्हाट सॉर्ट, सॉर्ट मीन्स होता है प्रकार, यानी किस प्रकार की जो वेव थी, लहर थी, हिट मीन्स टकराई, द शिप, शिप से, यानी जॉर्डन कुक की जो शिप थी जिससे यात्रा कर रहे थे, समुद्री यात्रा कर रहे थे,
तो किस प्रकार की जो लहर थी उनके शिप से टकराई थी, एक क्वेश्चन है हमारा। तो इसका आंसर समझेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इट वॉज ए माइटी एंड ह्यूज वेव। इट वॉज ए माइटी, माइटी का मतलब होता है सर्वशक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली, एंड और ह्यूज, ह्यूज का मतलब होता है विशाल, वेव मीन्स लहर, यानी कि बहुत विशाल और शक्तिशाली लहर थी। और इट अपीयर्ड, ये जो लहर थी यह अपीयर्ड हो रही थी, प्रकट हो रही थी, दिखाई दे रही थी परफेक्टली। परफेक्टली का मतलब होता है एकदम पूर्ण रूप से। वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब होता है एकदम ऊर्ध्वाधर, जिसको हम लोग लंबवत कह सकते हैं, यानी 90 डिग्री पर, जो 90 डिग्री पर वो लहर खड़ी हो जाती थी ऊपर, मतलब इतनी खतरनाक जो है लहर थी। तो इसका अर्थ यही होगा कि यह बहुत ही विशाल और शक्तिशाली लहर थी, और यह जो है एकदम वर्टिकल दिखाई दे रही थी, यानी कि परफेक्टली वर्टिकल थी, एकदम जो है परफेक्टली पूर्ण रूप से एकदम सीधी दिखाई दे रही थी। इट वाज, और ये लहर थी, ये लहर थी। ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, ट्विस्ट का मतलब होता है दोगुना, ये लहर दोगुनी थी। द हाइट, ऊंचाई में, ऑफ द अदर वेव्स, अदर मीन्स दूसरी, वेव्स मीन्स होता है लहर, यानी दूसरे लहर की ऊंचाई में ये जो लहर थी ये दोगुनी थी। जितनी ऊंचाई में लहर समुद्र में उठती है उसकी दोगुनी लहर उठ रही थी उस समय जो है समुद्र में। द नरेटर हैड नेवर सीन सच एन इनॉर्मस वेव, और जो नरेटर है, वर्णन करता है, जॉर्डन कुक है, हैड नेवर, नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, सीन मीन्स होता है देखना, कभी नहीं देखे थे, सच ऐसा, एन इनॉर्मस, इनॉर्मस का मतलब होता है विशाल, इतनी विशाल, वेव मीन्स होता है लहर, यानी जो नरेटर थे वह इतनी विशाल, इतनी भयानक जो है लहर उठते हुए समुद्र में कभी देखे नहीं थे। इतनी लहर इतनी भयानक थी जो इनके शिप से क्या कर रही थी, टकरा रही थी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड लिटिल जोनाथन रीच टू द डिस्परेट सिचुएशन दे फाउंड देमसेल्फ इन ऑन 5th जनवरी। अब देखिए हाउ, कैसे जो जोनाथन था, इनका पुत्र था 6 साल का, वह डेस्परेट, डेस्परेट का मतलब होता है निराश, सिचुएशन मीन्स होता है स्थिति, स्थिति में, यानी 5 जनवरी को जो जोनाथन था, इनका बेटा था, वह कैसे जो है स्वयं को किस सिचुएशन में पाता है, निराश सिचुएशन में पाता है। ये हम लोगों का क्वेश्चन है। तो देख लीजिए इसके आंसर में आप लोगों को क्या लिखना है कि जोनाथन आस्क्ड, जोनाथन इतना निराश हो गया था कि वह पिताजी से अपने कहा, जोनाथन आस्क्ड, जोनाथन पूछा, हिज डैडी, अपने पिताजी से, इफ, यदि वी वेयर गोइंग टू डाई, इफ, यदि दे वेयर, वे गोइंग टू डाई, मरने जा रहे हैं। जोनाथन पिताजी से पूछा कि यदि हम लोग मरने जा रहे हैं। द नरेटर ट्राइड, तब नरेटर ने कोशिश किया, ट्राइड मीन्स होता है कोशिश करना, तब जॉर्डन कुक, उसके पिताजी जो डैडी थे, उन्होंने कोशिश किया टू एजर हिम, एजर का मतलब होता है आश्वासन देना, उसको भरोसा दिलाने की कोशिश किए, दैट की दे वुड ओवरकम, ओवरकम का मतलब होता है विजय प्राप्त कर लेना, द सिचुएशन, सिचुएशन का मतलब होता है स्थिति। तब नरेटर जो है, वर्णनकर्ता जो है जॉर्डन कुक, उसके पिताजी उसको एक जो है भरोसा दिलाएं कि वह इस सिचुएशन से विजय प्राप्त कर लेंगे। देन तब लिटिल जोनाथन ब्रेवली, तब वो जो छोटा जोनाथन था, उनका पुत्र था, वो ब्रेवली, ब्रेवली का मतलब होता है बहादुरी से, बहादुरी से, बहादुरी के साथ डिक्लेयर्ड किया, घोषणा किया क्या, इफ, यदि, ही वाज नॉट अफ्रेड, वह कहा कि दैट की ही वाज नॉट अफ्रेड, कि वह डर नहीं रहा है, या उसको डर नहीं लग रही थी ऑफ डेथ, मृत्यु की, यानी यहां से फिर से समझिएगा। देन तब लिटिल जोनाथन, जो छोटा जोनाथन था, वो ब्रेवली, बहुत बहादुरी के साथ डिक्लेयर्ड किया, घोषणा किया, या ऐसा कहा कि ही वाज नॉट अफ्रेड, ही वाज नॉट अफ्रेड, उसको डर नहीं लग रही ऑफ डेथ, मृत्यु की, प्रोवाइड, बसरते दे कुड ऑल बी टुगेदर, बसरते सब लोग साथ साथ हों, दे मीन्स वे, ऑल माने सभी, बी टुगेदर साथ साथ हों। जोनाथन कहा कि हमको मृत्यु से किसी प्रकार का कोई डर नहीं लग रहा है, प्रोवाइडेड यानी बसरते हम लोग क्या हों, साथ साथ हों, हम लोग साथ हों तो हमें मृत्यु से डर नहीं लग रहा है। आइए अब देख लेते हैं इस चैप्टर का जो है आखिरी क्वेश्चन क्या है, फिर इसके आंसर को देख लेते हैं, फिर वीडियो आप लोगों का समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है, हाउ डिड सू, अब देखिए यहाँ पर सू किसको कहा गया है, सुजैन को कहा गया, जो उनकी पुत्री थी जॉर्डन कुक की, उसको, यानी कि कैसे सुजैन जो थी, ट्राई, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, टू इनलाइवन, इनलाइवन का मतलब होता है सजीव बना देना,
द ग्लूमी एटमॉस्फेयर। ग्लूमी का मतलब होता है उदासी भरा जो एटमॉस्फेयर था, वातावरण था, यानी शिप में जब यात्रा कर रहे थे सब, मरने के कगार पे थे, तो जो वहां पर उदासी का वातावरण बन गया था उसको सजीव बनाने की सुजैन ने कैसे कोशिश की, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए इसके आंसर में आप लोगों को क्या लिखना है, सुजैन जो थी यानी सू जो थी, ट्राइड कोशिश की टू इनलाइवन द ग्लूमी एटमॉस्फेयर, इनलाइवन सजीव बनाने का, जान डाल देने का, किसमें, ग्लूमी एटमॉस्फेयर में यानी कि उदासी भरे वातावरण में, बाय सिंगिंग गा करके, चीयरफुल सॉन्ग्स। चीयरफुल का मतलब होता है प्रसन्नचित, सॉन्ग्स माने होता है गीत को, गीत को गा करके, एंड और टेलिंग माने सुना करके, फनी स्टोरीज, फनी मीन्स होता है मजाकिया, स्टोरीज मीन्स होता है कहानियां यानी मजाकी कहानियां। तो सुजैन जो थी वह कौन से वातावरण को, उदासी भरे वातावरण को सजीव बनाने की कोशिश की, उसमें जान डालने की कोशिश की, प्रसन्नचित्त सॉन्ग्स को, गीत को गा करके, और जो है अजीब या हंसी वाली जो है कहानियां सुना करके। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों का ये जो 5 60 क्वेश्चन था उसका आंसर था इस चैप्टर का, यहीं पर समाप्त हुआ। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो चैनल से आप लोग जरूर जुड़े और दूसरे बच्चों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। इसी तरह हम आपके हर चैप्टर का 60 क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो और जिन बच्चों का अगर कोई डिमांड हो कि किसी भी चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो, उसका 60 क्वेश्चन आंसर का वीडियो, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का वीडियो नहीं आ रहा है, वो डिमांड कर सकते हैं, कमेंट में बताएं कि उन्हें जो है किस चैप्टर का कौन सा चीज चाहिए, तो हम एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए पूरी तरह से उनको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो फिर इन्हीं विचारों के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी दोबारा किसी दूसरे चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।